आप सुन रहे हैं मेरी कहानी चेहरा का दूसरा भाग। लगता है कल की पार्टी बहुत एंजॉय की तूने। अपने डेस्क पर सर रखकर आधी नींद के झोंकों में झूलते हुए मेरे कानों ने कुछ सुना। मैंने उठकर अपने चेहरे से अपने बालों को हटाया और देखा सामने सपना खड़ी थी। एक्सक्यूज मी, मैंने गुस्से से बोला। कल पार्टी किसने एंजॉय की वो तो मैंने भी देखा। कल तो तू भूल ही गई थी कि मैं भी उस पार्टी में थी। ओह हेलो, मैं आने वाली थी तेरे पास, पर मैंने देखा तू उस अरुण से बात कर रही थी और तुझे पता है ना कि वो चीपो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सपना एक खिसियाती हुई बिल्ली की तरह अरुण को घूरते हुए बोली। उसकी इस बात से मैंने आज उससे पूछ ही लिया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सपना? तुम सबसे इतना नफरत क्यों करती हो, एंड स्पेशली वो अरुण से? सपना ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बना के वहां से चली गई। इस ऑफिस में कोई मेरी बात का ठीक से जवाब देगा या नहीं? शायद वो पहली बार था जब मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना गुस्से का गुबार बाहर निकाला। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि गुस्सा इंसान को सिर्फ अंधा ही नहीं बल्कि बहरा भी बना देता है। वहां बैठे हर एक एम्प्लॉय की नजरें मेरी तरफ थी और ऑफिस में सन्नाटा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, तो मैं वहां से उठकर बाहर चली गई। अगले दिन सपना मेरे पास आई और बोली, देख मैं तेरे लिए खीर लाई हूं, चल अब तू नाराज मत हो, और ये खा के बता कैसी बनी है। मेरा मूड नहीं है, तू खा ले, मैंने उससे नजरें चुराते हुए कहा। सपना ने मेरे गुस्से की वजह मुझे ही बताते हुए बोला, अपना गुस्सा खीर पर क्यों निकाल रही है? वैसे गलती तो तेरी ही है, तू भी तो आ सकती थी ना मेरे पास डांस के लिए। 2 दिन से जो मेरे मन में तूफान उठा हुआ था वो सपना की इस बात से बवंडर का रूप ले गया। सपना तू जा यहां से, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। सपना ने खीर मेरी टेबल पर रखी और वहां से चली गई। सपना के जाने के बाद कल्पना मेरे डेस्क पर आई और बोली, क्या बात है, आज तो खीर खिलाई जा रही है। देखो कल्पना, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं हूं, सो प्लीज। न जाने क्यों एक नफरत का घोल बन रहा था मेरे मन में। मैंने बिना ये सोचे कि कल्पना को मेरी बात बुरी भी लग सकती है उसको चिढ़कर जवाब दे दिया। अगर उसकी जगह कोई और होता तो मुझसे नाराज होकर वहां से चला जाता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। कल्पना ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और स्माइल करते हुए बोली, मैं समझती हूँ तेरे गुस्से की वजह, पर ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। बस इतना कहकर वो अपने डेस्क पर चली गई। वापस जाकर वो और अरुण मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ बात करने लगे। ये लोग मेरे ही बारे में क्यों बात करते रहते हैं? कहीं ये लोग सच में चीप तो नहीं जैसा सपना कहती है? अब मेरे मन में भी एक किस्म की नफरत की शुरुआत होने लगी थी सबके लिए। बिना वजह मैं सबके लिए कुछ ना कुछ बुरा ही सोचने लगी थी। ऑफिस में जब भी कोई मेरे पास आकर बात करता तो सपना भागकर मेरे डेस्क पर आती और मुझसे पूछने लगती, अरे सुन सुन, क्या क्या बोल रहा था वो? मेरे बारे में कुछ कह रहा था क्या? वो ऐसे ही ऑफिस के हर एक एम्प्लॉय के बारे में मुझसे कुछ ना कुछ ऐसी बात कर जाती जिससे मेरा मन उस एम्प्लॉय की तरफ से हट जाता और देखते ही देखते मैं सबसे दूर होने लगी। अब सपना और मैं पूरे ऑफिस में अलग ही रहते थे। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मैं वो पहले वाली स्वाति नहीं थी जो हमेशा खुश रहती थी, सबके साथ मिलकर चलती थी और हर पार्टी एंजॉय करती थी। मेरे पेरेंट्स को भी मुझ में कुछ बदलाव दिख रहे थे। उनका मुझे समझाना उनके डांटने के बराबर लगने लगा। एक दिन मैं थोड़ी अपसेट थी, काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। सपना मेरे पास आई और बोली, ये कैसी कद्दू जैसी शक्ल बना रखी है तूने, क्या हुआ? मैंने गुस्से से फूली हुई शक्ल को थोड़ा नॉर्मल किया और उसके सामने जोर जोर से बोलने लगी, मुझे समझ नहीं आता मेरे पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम होने लगी है मुझसे।
डेली किसी ना किसी बात पर मुझे डांटते रहते हैं, तंग आ गई हूं मैं। मेरी ये बात सुनकर सपना ने जो मुझसे कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलता होगा। तू घर छोड़ के चली जा, यही सही मौका है। मुझे लगा वो मजाक कर रही थी, मगर उसकी आंखें जो बयान कर रही थी वो मजाक नहीं था। सुर्ख लाल आंखें, एक हाथ की उंगलियों को मसलते हुए दूसरा हाथ और गुस्से से फड़फड़ाते हुए होंठ। मैंने पहली बार उसका वो रूप देखा था। उन फड़फड़ाते होठों से वो बुदबुदाई जा रही थी। मुझे पता था ऐसा होगा। तू अब इंडिपेंडेंट हो गई है, इसलिए तुझसे जलने लगे आप सब। मेरे बाबा भी मुझे ऐसे ही डांटते थे। बोलते बोलते वो किसी पुरानी सोच में चली गई। मैंने उसकी सोच को टटोलते हुए पूछा, फिर तूने क्या किया? करना क्या था? मैंने घर छोड़ दिया। उन लोगों के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली रह लूं, और बस यहीं मैं पीजी में रहने लगी। उसने बिना देर किए अपना लिया हुआ फैसला सुना दिया। मैं एक पल के लिए सोचने लगी कि क्या मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक न्यू एम्प्लॉय की एंट्री हुई। ही वॉज टॉल एंड हैंडसम। मेरी तो नजर ही नहीं हट रही थी उस पर से। थोड़ी देर में सपना भी मेरे डेस्क पर आ गई और बोली, यार कितना हैंडसम है ना। हैंडसम? इतना भी नहीं है। मैंने अपने चेहरे पर शर्म और आंखों की चमक को बहुत ही बुरी एक्टिंग करते हुए छुपाकर बोला। बॉस उस न्यू कमर के साथ हेड ऑफिस से बाहर निकले और उसको इंट्रोड्यूस करवाया। हेलो एवरीवन, ये गौरव हैं। आज से ये हमारे मैनेजिंग डिपार्टमेंट को संभालेंगे, सो प्लीज कोऑपरेट विद हिम। थैंक यू। गौरव ने सबको एक जनरल स्माइल दी, पर जैसे ही वो स्माइल मेरी तरफ बढ़ी तो मेरे गालों पर सुर्खी ऐसे छाई जैसे मेहंदी अपना रंग धीरे धीरे छोड़ती है। फॉर्चुनेटली उसका केबिन मेरे डेस्क के ठीक सामने था। जब जब मुझे मौका मिलता मैं उसके केबिन में अपनी नज़र दौड़ाती और उसको काम करते हुए देखकर मन ही मन शर्माने लगती। ये एहसास मुझे पहली बार हुआ था, जिसको शायद प्यार कहते हैं। ऐसा मैंने मूवीज में देखा था। कुछ दिन तक यूं ही केबिन से निहारने के बाद मैंने गौरव से बात करने की हिम्मत बांधी और उसको क्या क्या बोलना है वो सब रिहर्स करने लगी। मैंने अपने डेस्क से यूं ही कोई भी पेपर्स उठा लिए और गौरव के केबिन की तरफ गई। मे आई कम इन? उसने भी बिना गर्दन उठाए बोला, यस कम इन। केबिन में जाकर मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। मैं वहां खड़ी बस गौरव को देखती रही और सोचने लगी, अब क्या बोलूं। करीब 2 मिनट के बाद उसको याद आया कि मैं उसके केबिन में हूं। ओह आई एम सॉरी, तुम कुछ काम से आई थी। उसकी वो भारी आवाज मेरे पेट में तितलियां उड़ा देती थी। वो एक्चुअली मैं बस आपसे पूछने आई थी, बस वो आपको हाय बोलना था। धत तेरी, इतना रिहर्सल करने का क्या फायदा। गौरव मुझे देखकर हंसने लगा। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और वहां से बाहर जाना ही सही समझा। मैं जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ी तभी पीछे से मुझे एक आवाज ने रोका। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? स्वाति। चेहरे पर शर्म और जुबान पर लड़खड़ाहट लिए मैं उसके सामने खड़ी थी। क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करोगी? उसने वो लाइन कुछ मिनट में ही बोल दी, जिन्हें सोचने में ही मुझे 4 दिन लग गए। या श्योर, मैंने बिना कुछ सोचे फौरन जवाब दिया। ऑफिस के बाद हम दोनों कॉफी पीने बाहर गए। वहां दोनों ने एक दूसरे से बातें की और एक दूसरे को जाना भी। मैं गौरव को देखकर कुछ सोच ही रही थी कि उसने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला और पूछा, कहाँ खो गई आप? क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, मैंने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया और हम वहां से चले गए।
देखते ही देखते हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और गौरव का साथ मुझे अच्छा लगने लगा। पर शायद कोई था जिसको हमारा मिलना पसंद नहीं था। आई थिंक सपना कुछ बदल गई थी। वह अब मुझसे भी ज्यादातर गुस्से में या नाराज होकर बात करने लगी थी। एक दिन तो हद ही हो गई। वो मेरे डेस्क पर आई और बोली, तू जो कर रही है ना वो सही नहीं है। क्या मतलब? मैंने उससे पूछा। उसने मेरी तरफ गुस्सा और जलन से भरी हुई निगाहों से देखा और कहा, तुझे कुछ पता भी है? ये जो नया लड़का हमारे ऑफिस में आया है, ये क्या नाम है इसका? गौरव। मैंने उसकी सोच को काटते हुए बोला, हाँ वही। वो ठीक लड़का नहीं है, मैं बता रही हूँ तुझे। कुछ दिन पहले वो मेरे पास आया था और मुझसे कॉफी पर जाने के लिए पूछने लगा। फिर तूने क्या कहा? मैंने धीरे से पूछा। मैंने तो कह दिया, ओ हेलो, तुम जैसे को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। मेरे होते हुए तुम मेरी फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकते, ओके? बस यही बताने आई थी मैं तुझे, बाकी तो खुद समझदार है। मेरे मन में शक का बीज डालकर वो वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सपना की बात को मैं सारा दिन सोचती रही और गौरव से पूरा दिन मैंने बात तक नहीं की। फिर शाम को ऑफिस क्लोज होने के बाद गौरव मेरे पास आया। हाय, आज कुछ ज्यादा काम था क्या? पूरा दिन तुमने मुझसे बात नहीं की, क्या हुआ? गौरव की बातों को मैं सिर्फ सुन रही थी, लेकिन वो दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि दिमाग तो किसी और बात में फंसा हुआ था। एक बार सोचा कि मैं गौरव से सीधे सीधे ही पूछ लूं कि जो सपना ने बताया क्या वो सच है। पर जुबान पर आते आते मेरे शब्द रुक गए और तभी मेरे कानों ने कुछ सुना। तुम्हारी जो ये फ्रेंड है सपना। सपना का नाम आते ही मेरा दिमाग रुक गया और गौरव की बातों की तरफ उसने रुख कर लिया। तुम सपना के बारे में कुछ कह रहे थे? मैंने बेचैन होकर पूछा। हाँ, ये जो सपना है ये तुम्हारी फ्रेंड है ना? उसने पूछा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? देखो, तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम उससे थोड़ा दूर रहा करो। यही शब्द कहने वाला वो एक ही इंसान रह गया था मेरे ऑफिस में, और आज उसने भी कह दिया। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, बट कल वो मेरे पास आई और मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा। मैंने उसको मना किया तो उसकी आवाज़ में नफरत झलकने लगी और उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे तुमसे दूर कर देगी। अब मेरा दिमाग सच में नहीं समझ पा रहा था कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ। सपना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझसे झूठ क्यों कहेगी? और गौरव मुझे पसंद करता है तो वो भी मुझसे झूठ नहीं कहेगा। फिर आखिर कौन सच बोल रहा है? इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग मेरी अगली वीडियो में ज़रूर सुनिए। और मेरी ये कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।